416 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 2 घंटे अधिक लेती है। यदि ए की गति डबल हो जाती है तो बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लगेगा। ट्रेन ए की गति क्या है, यह आपको बताना है कि ट्रेन ए की गति क्या है। चलो जी बताते हैं ट्रेन ए की गति क्या है। तो देखो जो ट्रेन ए की गति है वो क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ अपनी स्पीड में छेड़खानी कौन कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यदि ए की गति डबल हो जाती है तो जो ए है वो अपनी गति में क्या कर रहा है, ये बार बार दोगुनी यार कितने सवाल हो गए, दोगुनी दिमाग खराब कर दिया इस दोगुनी ने। काहे का दोगुनी हो गया, कोई सवाल नहीं मिल रहा क्या दोगुनी। चलो देखो आगे देखो, ए डबल कर रहा है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए और यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पे ट्रेन बी, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है वो समान है भाई, डिस्टेंस तो फिक्स है ना, 416 किलोमीटर की दूरी कर रही है और तो कुछ कर नहीं रहे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। जो डिस्टेंस है वो क्या है आप सबकी फिक्स है, ठीक है। आपके घर से उसके घर तक की जो डिस्टेंस है वो सारी की सारी क्या है फिक्स है, रोज आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पे देखो अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा एक दूसरे का उल्टा। तो डबल कर रहा है, स्पीड पहले 1 थी, बाद में डबल करने के बाद में 2 हो जाएगी। जो स्पीड 1 से 2 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 से 1। लो जी टाइम हो गया 2 से 1, ठीक है। अब टाइम का गैप कितना आ रहा है, तो टाइम का गैप आ रहा है 1। इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे टाइम का गैप लिखना पड़ेगा। तो दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 2 सही 2/3 का मतलब होता है 3 दूनी 6 और 8/3। तो ये हो जाएगा आपके 8/3 घंटे अधिक लेती है। 8/3 घंटे क्या लेती है, अधिक लेती है। फिर आगे देखो, बी की तुलना में 1 सही 1/3, 3 एकम 3 1 4/3। बी की तुलना में कम लेती है तो ये हो जाएगा -4/3, -4/3। अब एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस के केस में टाइम जुड़ जाता है। तो 8/3 और 4/3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8 और 4 हो गया 12। जोड़ देता हूँ मैं, ये आएगा भाई 3 तो एलसीएम आ जाएगा तो कितना आएगा 12/3 और 12/3 का मतलब होता है 4। तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 घंटे। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 घंटे आ गई। अगर 1 की वैल्यू 4 घंटे है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 2 की हो जाएगी 8 घंटे। तो हमें पता लग गया है कि जो ए है इसको कितना टाइम लगता है 8 घंटे, और ये 8 घंटे है ना, ये इससे 8/3 ज़्यादा है। 8 घंटे बी से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 8/3 ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है बी का निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। 8 में से ये माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 8 - 8/3। तो 8 × 24 माइनस का 8 कितना आ जाएगा 16/3। तो इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 16/3 घंटे, 16/3 घंटे लगेगा। अब हमें स्पीड किसकी निकालनी है, ट्रेन ए की गति। ओ शिट भाई हमने सवाल पे ध्यान नहीं दिया, इतनी बड़ी मूर्खता हमसे कैसे हो सकती है पता नहीं। सवाल में पूछा है ट्रेन ए की गति बताओ भाई, क्या बताओ ट्रेन ए की गति। अगर ए की गति पूछी है तो हम बी का टाइम क्यों निकाल रहे हैं, बी का टाइम क्यों निकाल रहे हैं, इसका कारण बताओ मुझे। फालतू में यार टाइम पास करवा दिया। ये 16/3 क्या बकवास है, ये हटाओ इसको। 16/3 क्या यार, सवाल तो ढंग से पढ़ लिया करो ना। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया। चलो तो यहाँ से देखो हमने निकाल दिया, 1 की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू 8। तो जो ए है इसको कितना टाइम लगता है, 8 घंटे लगता है नॉर्मल केस में। स्पीड डबल करने के बाद तो 4 घंटे लगेंगे, लेकिन पहले कितना लगता है 8 घंटे। तो 8 घंटे में ये चल रहा है 416 किलोमीटर। 8 घंटे में कितना चल रहा है 416 किलोमीटर। ये भाई साहब 8 घंटे में चलता है 416 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, आप बोलोगे सर 416/8 तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40 और 8 दूनी
16, तो 52 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा। और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो जो ए है इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और मेंस 2019 का सवाल है तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको फोड़ा है, 52 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, सवाल पढ़ लेना, यहाँ बी की गति नहीं है। अगर बी की गति होती तो बी का टाइम होता, लेकिन ए की गति है तो ए के टाइम से काम हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।